नमस्कार, मैं योग गुरु रिम्मी आज आपको नींद अर्थात स्लीप की इम्पोर्टेंस बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से नींद हमारी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करती है और आखिर नींद एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए इतनी क्यों आवश्यक है। अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, people are now sleeping less and sleep quality has decreased as well। लेकिन निराश मत होइए, मैं योग के कुछ ऐसे सिंपल टिप्स लेकर आई हूँ। अगर आप इनका डेली अभ्यास करेंगे तो आप नींद नहीं आने की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक सिंपल बट एक की पॉइंट बताना चाहती हूँ। हम सभी ने बचपन में पढ़ा और सुना है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। कितनी सिंपल चीज है। तो बस आज से ही शुरू कर दीजिए अपनी लाइफ में सुबह जल्दी उठने की आदत को आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रकृति के विपरीत जाकर हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं बना सकते। और आपने खुद ने भी फील करा होगा कि जिस दिन हमें रात को एक अच्छी साउंड स्लीप आती है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम कितने एनर्जेटिक फील करते हैं, और इसके जस्ट ऑपोजिट जब हम किसी कारणवश अच्छे से हमें नींद नहीं आती है तो मॉर्निंग में हम कितना लो फील करते हैं, हमारी एनर्जी कितनी लो होती है, इवन हमें हमारे डेली के काम करना भी मुश्किल सा लगता है। तो हम वॉक या वर्कआउट का तो सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए एक अच्छी नींद, रात की एक अच्छी नींद हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब मिलकर आसन और प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए सुप्त बद्ध कोणासन लेकर आई हूँ। हमारे ऋषियों मुनियों ने कमर, हिप्स, थाइस के फैट को कम करने के लिए हजारों साल पहले ही बद्ध कोणासन की रचना कर दी थी। जब बद्ध कोणासन को लेटकर किया जाता है तो उसे सुप्त बद्ध कोणासन कहा जाता है। तो चलिए मिलकर इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बेड पर शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। अब हम अपने दोनों पाँव को धीरे धीरे हिप्स के पास में लेकर आएंगे और अब अपने नीज और थाइस को इस तरीके से स्प्रेड करेंगे कि हमारे तलवे आपस में अपने आप धीरे धीरे मिल जाएं। आपको धीरे धीरे इनर थाई पे स्ट्रेच फील होने लग जाएगा। आपको एक पोजीशन में आके स्टॉप होना है। जिनसे बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं लेटा जा रहा है, थाइज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है, तो आप पिलो और कुशन की हेल्प ले सकते हैं। अपने थाइज और हिप्स के यहाँ पर आप कुशन को लगा सकते हैं। इस तरीके से दोनों हाथ आप अपने कुशन या पिलो पे रखें। आंखें बंद करिए। ध्यान रखिएगा इसमें किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये हम सोने से पहले किया जाने वाला आसन कर रहे हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स, एकदम काम रहेंगे। अब आप अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। आपका यदि सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है तो आप अपने हाथों को अपने पेट पर भी रख सकते हैं, और जैसे ही जब हम इनहेल और एक्सहेल शुरू करेंगे तो हमारा पेट भी सांसों के साथ ऊपर नीचे होगा। तो इससे आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाने में ज़्यादा आसानी होगी। डीप इनहेल, एक्सहेल, होल्ड करके रखिएगा। इनर थाई पे स्ट्रेच को फील करिएगा। माइंड बिल्कुल रिलैक्स, काम, सांसों पर ध्यान केंद्रित। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सेल। 5 से 10 सांसों तक इसी पोजीशन में रहेंगे और पूरी तरीके से अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। रिलैक्स। अब अपने दोनों पाँवों को आप हल्के से हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों पाँवों को पास में लेके आएंगे एंड रिलैक्स। पाँव बिल्कुल सीधे कर लेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स। दूसरा आसन मैं आपके लिए लेके आई हूं, लेग्स अप दी वॉल पोज, विपरीत करनी आसन। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक वॉल का सपोर्ट चाहिए होगा और हम धीरे धीरे वॉल के पास जाएंगे। दोनों पाँवों को धीरे धीरे वॉल से बिल्कुल अटैच कर लेंगे। 90 डिग्री पे आपके पाँव रहेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपके पाँव का, लेग्स का पूरा वेट वॉल के ऊपर जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से हम अब वॉल के पास आएंगे और लेट जाएंगे। अब हिप्स को धीरे धीरे वॉल के पास लेकर जाएंगे। अगेन आप इसमें कुशन का सपोर्ट ले सकते हैं। हिप्स के, कमर और हिप्स के बीच में आप कुशन को लगा सकते हैं। पाँव बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। नेक और शोल्डर पे किसी भी तरीके का अननेसेसरी प्रेशर नहीं आएगा। हथेलियां ऊपर की तरफ, पाम्स अप। ब्रीदिंग नॉर्मल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अगेन आपको पूरी तरीके से ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लगाना है। आप लेग्स में भी काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे क्योंकि पूरे दिन से जो हमारे पाँव में दर्द होता है, जब आप लेग्स अप करेंगे तो आप अपने पाँव में, लेग्स में काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। अगेन बिल्कुल नॉर्मल, एकदम रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 5 से 10 सांसों तक इसी पोस्चर को होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद धीरे से अपने पाँव को मोड़ते हुए कुशन को धीरे से हटाएंगे और साइड में टर्न करते हुए अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। अब मैं आपके लिए तीसरा आसन लेकर आई हूँ, चाइल्ड पोज, शशांक आसन। सबसे पहले हम अपने बेड पर वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन में पाँव पीछे की तरफ ऐसे मोड़े हुए रहेंगे। आप अपने पाँव पर बैठेंगे। दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप करेंगे। फेस बिल्कुल स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर स्ट्रेट। अब हम अपने हाथों को सांसों के साथ ऊपर करेंगे और एक्सेल अर्थात सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को झुकाते हुए फ्लोर पर, बेड पर आएंगे। ध्यान रहे फॉरहेड आपका फ्लोर से लगा हुआ रहेगा। अगेन बिल्कुल नॉर्मल, रिलैक्स। इनहेल एंड एक्सेल। सांसों को बढ़ते हुए ऊपर उठेंगे। दोनों हाथ ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। अगेन एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपनी बैक को झुकाते हुए फ्लोर पर आएंगे। इनहेल, एक्सेल, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे सांसों को भरते हुए। अगेन अब जिन लोगों से पूरी तरीके से झुका नहीं जा रहा है, अगेन आप कुशन या पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं। आप इस तरीके से अपने कुशन या पिलो को लगाएंगे। अब मैं आपको पिलो के सपोर्ट से बताती हूँ। इनहेल अप, एक्सेल स्लोली डाउन एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड होल्ड रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग।
और सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स। इसके बाद आप अपने बेड पर शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे, हाथ पांव बिल्कुल रिलैक्स। अब मैं आपके लिए प्राणायाम में भ्रामरी लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। जिनसे वज्रासन में नहीं भी बैठा जा रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप वॉल का सपोर्ट लेकर आराम से सुखासन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको बताती हूँ कि किस तरीके से भ्रामरी का अभ्यास करना है। आप अपने 3 फिंगर्स आईज के ऊपर रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे और फर्स्ट फिंगर आप फॉरहेड पर रखेंगे। थम्स की मदद से अपने कानों को लाइट प्रेशर से बंद करेंगे। बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, एल्बोज बाहर की तरफ रहेंगी, शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे। अब आप सांसों को भरेंगे और सांसों को छोड़ते हुए गले से बी का साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अगेन इनहेल, अगेन इनहेल, रिलैक्स। 5 से 10 बार आप भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने बेड पर आराम से शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। ये आसन और प्राणायाम हमारे शरीर और दिमाग को मजबूत बनाने वाली एक प्रक्रिया है। ये आपके माइंड में काम और रिलैक्स लेके आएगी, जिससे आपको नींद आने में काफ़ी आसानी होगी। I hope these yoga poses and pranayam will help you in getting better sleep. मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए हुए आपको ये सिंपल योगा टिप्स पसंद आए होंगे। जिन्हें भी नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप इनका अभ्यास करें। 1 से 2 महीने तक एटलीस्ट आप इनका अभ्यास करें और उसके बाद आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तब तक डेली योग का अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हरि ओम।